आगम या तंत्र के अनुसार गुरु कहलाने का वास्तविक अधिकारी कौन है? चलिए जानते हैं। जो स्वभाव से परम शांत, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला यानी जितेंद्रिय, विनम्र, शुद्ध वेशभूषा धारण करने वाला और सदाचारी हो। वह भीतर बाहर से पवित्र, अपने कार्य में निपुण, कुलीन, बुद्धिमान और आश्रम के नियमों का पालन करता हो, निरंतर ध्यान में लीन रहता हो। इसके साथ ही गुरु को तंत्र मंत्र के रहस्यों का पूर्ण ज्ञान हो और उसमें इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वह शिष्य के अज्ञान व पापों का संहार कर उसका उद्धार कर सके तथा आवश्यकता पड़ने पर शिष्य को अनुशासित करने या उस पर कृपा करने की आध्यात्मिक शक्ति रखता हो। आगम शास्त्र के अनुसार यदि कोई तपस्वी, सत्यवादी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में होते हुए इन सभी दिव्य गुणों और सामर्थ्य से संपन्न है तो उसे एक पूर्ण गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। जो व्यक्ति गुरु को साधारण मनुष्य समझता है, मंत्र को केवल अक्षरों का समूह मानता है और भगवान की प्रतिमा को केवल पत्थर समझता है, वह नरकगामी होता है। अर्थात इनमें साक्षात ईश्वर का भाव रखना चाहिए। माता पिता जन्म देने के कारण आदरणीय और पूजनीय हैं, लेकिन गुरु विशेष रूप से पूजनीय है क्योंकि वे धर्म और अधर्म का मार्ग दिखाते हैं और अज्ञान को दूर करते हैं। गुरु ही पिता है, गुरु ही माता है, गुरु ही देव है और गुरु ही परम गति है। यदि भगवान शिव रुष्ट हो जाए तो गुरु उनसे रक्षा कर सकते हैं, लेकिन यदि गुरु रुष्ट हो जाए तो कोई भी रक्षा करने वाला नहीं बचता। मन, वचन और शरीर से हमेशा गुरु का हित करना चाहिए। जो शिष्य गुरु का अहित सोचता या करता है, वह अगले जन्म में गंदगी का कीड़ा बनता है। जिनके मुख से निकला हुआ उपदेश पूर्ण ब्रह्ममय है, वे शिष्य को निश्चित रूप से इस संसार और नरक रूपी सागर से तार देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्र का त्याग करने से मृत्यु होती है और गुरु का त्याग करने से दरिद्रता आती है। और जो गुरु और मंत्र दोनों का त्याग कर देते हैं, वह रौरव नामक भयानक नरक में जाते हैं। गुरु की उपस्थिति में जो शिष्य गुरु को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उसकी वह पूजा निष्फल हो जाती है और वह घोर नरक को प्राप्त होता है। श्री क्रम में गुरु और गुरु वंश के प्रति सम्मान और समर्पण के गहरे सिद्धांतों को बताया गया है। जन्म देने वाले पिता और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु में गुरु का स्थान कहीं अधिक ऊंचा और श्रेष्ठ है। इसलिए साधक को सदैव अपने गुरु को पिता से भी बढ़कर मानना चाहिए। गुरु के प्रति जैसा आदर और समर्पण भाव है, वही भाव गुरु के पुत्रों और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति भी रखना चाहिए। गुरु के वंशजों का पूजन, उन्हें प्रसन्न रखना और उनकी आज्ञा का पालन भी गुरु की सेवा के समान ही फलदायी है। साधक को चाहिए कि वह गुरु की संतान और उनके पूरे कुल के प्रति वही भक्ति और सेवा भाव रखे जो वह अपने गुरु के प्रति रखता है, क्योंकि गुरु की शक्ति उनके संपूर्ण वंश में प्रवाहित मानी जाती है। निगम कल्पद्रुम में गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और उनके सामने पालन किए जाने वाले शिष्टाचार या मर्यादा का बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया गया है। गुरु चाहे विद्वान हो या सामान्य, वे शिष्य के लिए साक्षात देवता के समान है। गुरु का मार्ग कैसा भी प्रतीत हो, शिष्य के लिए वे ही एकमात्र परम गति और सहारा है। शिष्टाचार के नियमों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जब गुरु आ रहे हो तो शिष्य को उनके स्वागत में आगे बढ़कर जाना चाहिए और जब वे जा रहे हो तो उनके पीछे पीछे चलकर उन्हें विदा करना चाहिए। गुरु के सामने कभी भी उनकी आज्ञा के बिना श्रेष्ठ आसन या शैया पर नहीं बैठना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु की अनुमति प्राप्त करके स्थान ग्रहण करे, क्योंकि ऐसा विनम्र आचरण करने वाला शिष्य कभी गुरु के कोप या शाप का भागी नहीं बनता। क्रियासार में गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और उनकी सर्वव्यापकता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। साधक को अपने मन में यह दृढ़ निश्चय
धारण करना चाहिए कि गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही स्वामी, बंधु बांधव, मित्र और साक्षात भगवान शिव है। ऐसा भाव मन में रखकर व्यक्ति को अपने पूरे हृदय और आत्मा से निरंतर अपने गुरु की सेवा और भक्ति करनी चाहिए। क्रियासार सामर्थ्य में गुरु के शारीरिक और मानसिक विकारों का वर्णन किया गया है, जो एक गुरु में नहीं होने चाहिए, क्योंकि तंत्र शास्त्र में गुरु की शारीरिक और चारित्रिक शुद्धता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रानुसार सफेद दाग यानी कुष्ठ रोग, गलित कुष्ठ, नेत्र रोग, बौनापन, विकृत नाखून या काले व सड़े हुए दांतों वाले व्यक्ति को दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त जो शारीरिक रूप से अपंग हो, जिसके शरीर में सामान्य से अधिक अंग हो, जो बहुत अधिक भोजन करने वाला, व्यर्थ की बातें करने वाला, कपटी या निरंतर रोगी रहता हो, वह भी गुरु पद के लिए अयोग्य माना गया है। विशेष रूप से जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में न रख सके और स्त्रियों के अधीन हो, वह शिष्य का आध्यात्मिक कल्याण करने में समर्थ नहीं होता। जो इन सभी शारीरिक दोषों और मानसिक विकारों से पूरी तरह मुक्त है, वही शिष्य के लिए कल्याणकारी और शास्त्र सम्मत गुरु होने के योग्य है। यामल के अनुसार एक बुद्धिमान शिष्य को गुरु का चुनाव करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और विशिष्ट दोषों से युक्त व्यक्तियों को गुरु नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र आज्ञा देते हैं कि जो व्यक्ति अभिशप्त हो, समाज या शास्त्रों द्वारा बहिष्कृत हो, जिसकी कोई संतान ना हो, जो अत्यंत कंजूस हो, कपटी या जुआरी हो, उसे गुरु पद पर प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो शास्त्रीय क्रियाओं से हीन हो, स्वभाव से शठ, दुष्ट हो, अत्यंत बोना हो, अपने ही गुरु की निंदा करने वाला हो, जो रक्त या जल से संबंधित रोगों जैसे कोढ़ या अन्य संक्रामक विकार से ग्रस्त हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए। विशेष रूप से जो व्यक्ति सदैव दूसरों के प्रति मत्सर यानी ईर्ष्या और जलन का भाव रखता हो, उसे तंत्र साधना के लिए कभी भी अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए। इन सभी दोषों से युक्त व्यक्ति ही वास्तव में शिष्य का मार्गदर्शन करने में योग्य होता है। तंत्र ग्रंथों से हटकर वास्तविकता यही है कि तंत्र मार्ग में गुरु का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो घोर हानि होने की संभावना रहती है। कलयुगी कपटी लोभी गुरु अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर शिष्य को हानि पहुंचाते हैं, शोषण करते हैं। जैसे शिष्य के ऊपर बंधन के नाना प्रयोग कर उनके साधना के फल को चुरा लेते हैं। किसी और के भाग्य की विपत्ति या कष्ट को शिष्य के ऊपर डाल देते हैं। हालांकि ऐसा कोई सामान्य गुरु नहीं कर सकता, सिद्धि को प्राप्त साधक ही कर पाते हैं। यह तंत्र मार्ग का एक काला सच है कि गुरु ही अपने शिष्य के ऊपर ईर्ष्या, लोभवश शिष्य की प्रगति को रोकने के लिए, अपना हित साधने के लिए नाना विपरीत प्रयोग करते हैं। इसीलिए अंधे होकर या मायावी सिद्धि से युक्त किसी गुरु के पीछे नहीं भागना चाहिए। गुरु को बहुत अच्छे से परख कर ही गुरु धारण करना चाहिए, अन्यथा किसी अयोग्य व्यक्ति को गुरु बनाने के पश्चात अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में पड़कर गुरु और मंत्र का त्याग करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि शास्त्र गुरु त्याग की अनुमति नहीं देता है।